जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार वो फ्रेशर। आज आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का अगला पार्ट्स आप देख चुके होंगे। यह जो आखिरी पार्ट्स है इससे अगला पार्ट्स में मैंने बताया है आप सभी को सिंपल इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सिंपल फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने बताया, जानकारी दिया है। जैसे वह खाता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, वह नहीं खाता रहेगा, राधा नहीं हंसती रहेगी, हम लोग नहीं खेलते रहेंगे। इस तरह के वाक्य को आपने बनाया है। क्या वह खाता रहा होगा, क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, इस तरह से जो है सेंटेंस आपने देखा होगा, है कि नहीं है। इसके बाद जो बच गया है, जो टेंस बच गया है, बाद के 3 रूल आपका बचा हुआ है। यह 3 रूल के साथ हम आ चुके हैं, इसलिए बने रहना है इस वीडियोज में शुरू से अंत तक। देखिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है मेरे बिगनर्स, दोनों एक ही चीज़ है। या प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कह देंगे फिर भी कोई गलत नहीं होगा। इसके 3 अलग अलग नाम से हम जानते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट कह लीजिए, या फ्यूचर कंटिन्यूअस कह लीजिए, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद जो अगला जो रूल है आपका, हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे। बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बताए थे 2 भाग में बांटे हैं। पहला आपका था सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा आपका डबल इंट्रोगेटिव। जी हाँ, डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में हम सभी जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे डबल इंट्रोगेटिव, जिसका नाम क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। WH फैमिली वाला वर्ड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये डबल इंट्रोगेटिव है तो WH आएगा, W और H एक साथ आएगा, यानी व्हाई, व्हाट, जिसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, है ना। व्हाई, व्हाट, हु, है ना, हुम, व्हेन, वेयर, ये सारे आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है जो डबल इंट्रोगेटिव में आता है। तो आज इस क्लास को हम लोग एंड करने वाले, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियोज में बने रहेंगे विदाउट एनी डिले। चलते हैं, इसका रूप आप चलते हैं, कैसे सेंटेंस रहेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। वह क्यों खाता रहेगा, आपका सेंटेंस आएगा वह क्यों खाता रहेगा, खाता रहेगा, ठीक है। आप कब पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मोहन क्या पढ़ता रहा, मोहन क्या पढ़ता रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड में है या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, बने रहना है। देखिए, क्यों पूछ लिया, कब पूछ लिया, फिर क्या, मोहन क्या पढ़ता रहेगा, आप कब पढ़ते रहेंगे, वह क्यों खाता रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे आपके बीच में आ सकते हैं, आपके ग्रामर में, आपके ट्रांसलेशन में बहुत सारे मिल सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। इसको बनाना कैसे है, तो इसका रूल हो जाएगा मेरे बिगनर्स, इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद शैल या विल आएगा, शैल या विल आ जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, यानी V4 बना करके V4 आएगा, वर्ब की चौथा फॉर्म,
प्लस आपका अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालेंगे और नहीं कुछ है तो अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसमें भी आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसी का हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें आपको भी प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना ही होगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं हम गलत हो रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। तो सबसे पहले आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद शैल या विल का प्रयोग। शैल कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है, इस चीज़ की जानकारी हम पहले ही वीडियोज में दे चुके हैं। फिर भी जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर भी आपको हम बता देते हैं। शैल आई और वी के ही साथ लगता है, सिर्फ दो के साथ। आई का ही प्लुरल वी होता है, वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब, हम सभी। आई का मतलब मैं होता है। तो आई और वी यही दोनों के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य के लिए मैं बता रहा हूँ, ये साधारण वाक्य के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। लेकिन इसी का जो है अगर निश्चित वाक्य में चले जाएंगे तो उसका भी क्लास हम करवाए हुए हैं, निश्चित वाक्य में उल्टा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। शैल विल हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपका V4 हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में देना ही देना है। देखिए तो पहला सेंटेंस है आपका, वह क्यों खाता रहेगा। क्लियर, वह क्यों खाता रहेगा। तो क्यों का सबसे पहले होगा व्हाई, W कैपिटल लिख देंगे, व्हाई। और वह के साथ क्या लेता है, वह अपने साथ क्या लेता है, विल लेता है, तो व्हाई विल हो जाएगा, व्हाई विल। ठीक, व्हाई विल। इसके बाद खाता रहेगा वह यानी सब्जेक्ट अब आएगा तो व्हाई विल ही, है ना। और खाना का होता है इट, और यह अपने साथ V4 लेता है तो इट में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। तो व्हाई विल ही। इसके बाद बी का प्रयोग होगा, व्हाई विल ही बी ईटिंग। जी हाँ, व्हाई विल ही बी ईटिंग। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका बी का प्रयोग छूट गया है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना है, बी भी आएगा, व्हाई विल ही बी ईटिंग, वह क्यों खाता रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। आप कब पढ़ते रहेंगे, कब पूछ लिया तो कब का होता है इंग्लिश व्हेन, व्हेन। और आपके साथ क्या लगेगा, विल लगता है तो व्हेन विल, व्हेन विल। आपका हो जाएगा यू, व्हेन यू विल यू बी, है ना। अब पढ़ना का होता है रीड, उसका V4 का प्रयोग करना है तो व्हेन विल यू बी, V4 का मतलब हो गया ING लगा देंगे तो रीड में आई तो बन जाएगा रीडिंग, व्हेन विल यू बी रीडिंग हो गया। अंत में क्या देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा ही देना है। अगला सेंटेंस है मोहन क्या पढ़ता रहेगा। मोहन क्या पढ़ता रहेगा तो क्या का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, W कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे व्हाट, और मोहन के साथ विल आएगा, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो व्हाट विल। अब मोहन का M कैपिटल लिखेंगे, M जो होगा सो कैपिटल लेटर में होगा मेरे बिगिनर्स, व्हाट विल मोहन। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, व्हाट विल मोहन बी। अब पढ़ना रीड से हो जाएगा रीडिंग, तो व्हाट विल मोहन बी रीडिंग। जी हाँ, तो आपने बना लिया इस तरह के सेंटेंस को। अब समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन वर्ड और डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली, W और H दोनों एक साथ आया है, वाई में, व्हेन में WH एक साथ आया है, व्हाट में भी WH एक साथ आया है, इसीलिए WH फैमिली भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इसी का फिर अब निगेटिव देख लेंगे। बने रहना इस वीडियोज में शुरू से अंत तक, तब जाके आपको पूरी बात समझ में जाएगी। और यह क्लास आज है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का या प्रोग्रेसिव फ्यूचर का क्लास जो आज समाप्त होने जा रही है। फिर अगला जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम क्लास करवाएंगे, इसीलिए सारे वीडियोज का आप एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आपका स्पोकन का क्लास भी जारी हो जाएगा। जी हाँ,
अगला है आपके पास, मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अगला सेंटेंस है आप निगेटिव, इसका निगेटिव देख लेंगे। जी हाँ, इसका निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, नकारात्मक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड का नकारात्मक वाक्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कैसे क्या है एनालिसिस कर लेते हैं। बने रहना है इस वीडियो में शुरू से अंत तक। देखिए, इसी में लग कर आए, पहले उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। वह क्यों नहीं, क्यों और नहीं भी लगा रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव दोनों एक साथ। वह क्यों नहीं खाता रहेगा, वह क्यों नहीं खाता रहेगा। लड़के क्या नहीं पढ़ता रहेगा, लड़के क्या नहीं पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। देखते हैं किस तरह का अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, हाँ या नहीं। हम लोग क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे, हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे। जी हाँ, हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बस बने रहना है, इसका रूल हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लाना है मेरे बिगनर्स, और बताए हुए क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, तो देयर आर 8 क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, 8 क्वेश्चन वर्ड है, जिसमें व्हाई, व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हेन, हाउ, ये सारे आपका क्वेश्चन वर्ड है, वेयर, ये सारे आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो देयर आर 8 क्वेश्चन वर्ड, 8 आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, इसके बाद आपका शैल या विल आएगा, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा मेरे भाई, इसके बाद आपका नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। इसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, प्लस लगा करके इसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। अंत में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ही करेंगे मेरे बिगनर्स, क्योंकि आपका हिंदी वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, इसलिए इंग्लिश वाक्य में ही साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह देना ही देना होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। गड़बड़ क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो बने रहना है। देखिए, वह क्यों नहीं खाता रहेगा, वह भी है, क्यों भी है और नहीं भी है, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों एक साथ, क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों एक साथ, प्रश्न भी कर रहा है और नहीं भी लगा हुआ है, तो दोनों एक साथ का रूल हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, इसके बाद शैल या विल, जहाँ शैल लगेगा वहाँ विल नहीं लगेगा, जहाँ विल आएगा वहाँ शैल नहीं आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नहीं को हटाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आपका V4 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग है। तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। अब आइए, बने रहना है, वह क्यों नहीं खाता रहेगा, क्यों का हो गया इंग्लिश व्हाई, W बड़ा लिख देंगे, और वह के साथ विल आएगा तो व्हाई विल। इसके बाद वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, व्हाई विल ही। इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी आ जाएगा, व्हाई विल ही नोट बी। और खाना का होता है इट, तो हो जाएगा ईटिंग, व्हाई विल ही नोट बी ईटिंग। जी हाँ, अब इस तरह के सेंटेंस को आप रगड़ देंगे, अंत में क्या करेंगे,
फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। आगे आपका दूसरा नंबर है लड़के क्या नहीं पढ़ता रहेगा, पढ़ते रहेंगे। लड़के है ना, लड़के, जो लड़के ले डैट इज लड़के, जी हाँ। तो लड़के क्या नहीं पढ़ते रहेंगे, रहेंगे हिंदी सेंटेंस थोड़ा सही कर लेना है। लड़के क्या नहीं पढ़ते रहेंगे, यहाँ बहुवचन क्रिया है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो क्रिया भी बहुवचन में चाहिए, प्लूरल नंबर में, पढ़ते रहेंगे, जी हाँ ये करेक्शन है। तो लड़के का हो जाएगा बॉयज। अब क्या नहीं, तो क्या का मतलब हो गया व्हाट, व्हाट, व्हाट और डब्लू शुरू, व्हाट है ना, और लड़के के साथ विल लगेगा तो व्हाट विल द बॉयज, व्हाट विल द बॉयज। नहीं के लिए नोट का प्रयोग है ना, व्हाट विल द बॉयज नोट। अब पढ़ना का होता है रीड, तो रीडिंग हो जाएगा व्हाट विल द बॉयज नोट बी रीडिंग, नोट बी रीडिंग, जी हाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है हम लोग क्या नहीं खेलते रहेंगे, हम लोग का होता है वी, और यहाँ सॉरी हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे। थोड़ा सा खिचड़ी पक गया है, थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं। खिचड़ी पक गया है बोर्ड पर, आप लोग कहते होंगे सर कैसे खिचड़ी पका पका के पढ़ाते हैं, है ना, तो साफ कर लीजिए। हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे, स्पष्ट समझ लीजिए। हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे, नहीं खेलते रहेंगे, हम लोग क्यों नहीं खेलते रहेंगे, रहेंगे, इस तरह का वाक्य है। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश होगा व्हाई, और डब्लू आपका हो जाएगा कैपिटल में, तो व्हाई, और हम लोग के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो व्हाई शैल, ठीक है, व्हाई शैल। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा वी, सब्जेक्ट आएगा, शैल विल के बाद सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नोट का प्रयोग, नहीं को हटाने के लिए नोट लगाएंगे, व्हाई शैल वी नोट। इसके बाद बी लगा हुआ है तो बी का प्रयोग कर देंगे, व्हाई शैल वी नोट बी। और खेलना का होता है प्ले, उसमें आईएनजी लग जाता, क्या हो जाएगा प्लेइंग, तो व्हाई शैल वी नोट बी प्लेइंग। ये आपका बन जाएगा कंप्लीट सेंटेंस हो गया मेरे बिगनर्स। व्हाई शैल वी नोट बी प्लेइंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन अंत में लगा ही देंगे। अगर इस तरह के वाक्य अब आप कहीं देखेंगे तो हमें पूर्णतः विश्वास है जो आप सब इस तरह के सेंटेंसेस को उड़ाइएगा और अपने में खूब बोलिए, अपने में ग्रुप डिस्कस करेंगे, तब जाके ही आपका नॉलेज इम्प्लीमेंट होगा मेरे बिगनर्स। अगर आपको अच्छा लग गया होगा यह वीडियो तो ज़रूर आप सभी दुलार से सटा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।